फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन के पार्ट 2 जो संख्या 11 जिसमें आज का प्रकरण है पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशन प्रकरण और साथ में बिग लेसन प्रकरण डिस्कस किया है जिन्हें आप मेरी पेज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पार्ट 2 जो संख्या 11 जिसमें फिर डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय भूगोल, प्रकरण पृथ्वी की गतियाँ, क्लास 6, अवधि 35 मिनट। फिर आता है समान उद्देश्य जिसमें से 5 पॉइंट होंगे, जिसमें से पहला पॉइंट होगा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति तथा चिंतन शक्ति का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों में भूगोल के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, भूगोल शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को वसुधैव कुटुंबकम का कल्याणकारी पाठ सिखाना। फिर चौथा, विद्यार्थियों को मानव जीवन एवं भौगोलिक परिस्थितियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों का ज्ञान कराना। पांचवा, विद्यार्थियों को भौगोलिक अध्ययन की सहायता से आर्थिक क्रियाकलापों की जानकारी देना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश। विशिष्ट उपदेश के पक्ष और सबसे पहला क्वेश्चन है ज्ञान, जिसमें से विद्यार्थी पृथ्वी की गतियाँ नामक पाठ का प्रत्यय करेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी इस पाठ से संबंधित तत्वों की सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फिर आता है अवबोध, जिसमें से पहला पॉइंट है विद्यार्थी पृथ्वी की गतियाँ नामक पाठ की धारणा करेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी इस पाठ का विवेचन कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग, जिसमें से पहला पॉइंट है विद्यार्थी पृथ्वी की गतियाँ नामक पाठ का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी इस पाठ से संबंधित तथ्यों की पुष्टि कर सकेंगे। चौथा, कौशल, जिसमें विद्यार्थी इस पाठ से संबंधित तथ्यों का संग्रह कर सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी इस पाठ का निरूपण कर सकेंगे। फिर पांचवा, रुचि, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी की गतियाँ नामक पाठ में अध्ययन में रुचि लेंगे। दूसरा, विद्यार्थी इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। छठा, अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी की गति से संबंधित तथ्यों का सम्मान करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी इस पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इसके आगे आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें से आप लिखेंगे समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी की गतियाँ नामक पाठ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना, विषय वस्तु, छात्र प्रक्रिया, विद्यार्थी अनुक्रियाएँ, जिसमें पहला होगा सप्ताह के 7 दिनों के नाम बताइए। सोम, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। फिर दूसरा कि मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि और किस नाम से जानते हैं, तो इनको ग्रहों के नाम से भी जानते हैं। हम किस ग्रह में रहते हैं, तो पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। पृथ्वी की गतियों के बारे में क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्नों का। फिर आता है उपदेशीय कथन कि आज हम पृथ्वी की गतियाँ नामक पाठ के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु और छात्रता प्रक्रियाएँ, विद्यार्थी अनुक्रियाएँ, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार, जिसमें से पहला छात्रता प्रक्रियाएँ हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो विद्यार्थी अनुक्रिया में होगा 8 और शिक्षण बिंदु श्याम पटकर के बाद में आता है 8 ग्रहों के नाम बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। फिर आता है विधि प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा आता है नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि आता है। चौथा, पृथ्वी का परिभ्रमण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है छात्र का कथन में पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। शिक्षण बिंदु में होगा पृथ्वी का परिभ्रमण, जिसमें से छात्रता प्रक्रिया में होगा परिभ्रमण से आप क्या समझते हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। शिक्षण बिंदु में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पटकार में होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण से आप क्या समझते हैं, तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना ही परिक्रमण कहलाता है, जिसमें से प्रश्नोत्तर विधि होगा। और तीसरा क्वेश्चन होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर चौथा होगा पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में बताइए, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर दूसरा छात्रता का कथन होगा, जिसमें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन द्वारा पूरा करती है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य में प्रकाश से करती है। फिर इसमें क्वेश्चन आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु छात्रता की क्रिया में पहला क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर दिन व रात चक्र किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि होगा। और श्याम पटकार में आप लिखेंगे पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। फिर दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व में। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर तीसरा होगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर छात्रता के कथन में होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी का परिक्रमण गति कहलाती है। यह वार्षिक गति होती है। समानता एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसलिए चौथा
चौथा वर्ष होता है, इसको अधिवर्ष कहते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला होगा पृथ्वी किस कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। दूसरा समानता एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। फिर तीसरा हो कि अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। श्यामपट्ट सारांश में होगा डेट, क्लास, विषय और विषय, प्रकरण, क्लास, अवधि। इस तरह से आप सूर्य और परिक्रमण, घूर्णन गति पृथ्वी का और उसकी परिक्रमण गति, ये सब आप इस तरह से बना के दिखा सकते हैं। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें से आप लिखेंगे कि छात्र डॉक्टर श्यामपट्ट सारांश को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में। मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें पहला होगा पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर बताइए। फिर दूसरा कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। तीसरा वर्ष में कितने दिन होते हैं। चौथा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई होती है। फिर ग्रह कार्य में आप देख सकते हैं बच्चों की, पहला की वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं। दूसरा पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। तीसरा अर्धवर्ष में 366 दिन होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।